सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 224 से आगे पढ़ेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने और इसे एक संजीवनी बूटी समझकर ग्रहण करें। सियावर रामचंद्र की जय। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन रामा, हर से राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमनु मुनि, आगे आयऊं लैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री राम जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विपर बर दीना। देखी राम छवि नैन जुड़ाने, करी सन्मानु आश्रम ही आने। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया, विपर श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी कोई छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि ने उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नैन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनि श्री राम जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी ने मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम्हा तिरकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि बाती दीन बनु रानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। रामा भाई भरत असराऊ, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु। सबु मम पुण्य प्रभाव, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे प्रभु, पिता की आज्ञा, माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय से कृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आयशु होई, मुनि उदबे गुण पावे कोई। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो, जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन्हते दुख लहही,
ते नरेश बिनु पावक दहहि मंगल मूल विपर परितोषु देहई कोटि कुल भूसुर रोसु। इन चौपाइयों का अर्थ है क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जानी कहिए सोई ठाऊ सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं तह रुचि रुचिर परण तृणशाला बासी करो कछु काल कृपाला। इन चौपाइयों का अर्थ है ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुबर बानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी कस न कहूँ अस रघुकुल के तू तुम पालक संतत श्रुति से तू। इन चौपाइयों का अर्थ है जब श्री राम जी मुनि से पूछते हैं कि मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए कि जहाँ मैं कुटिया बनाकर निवास कर सकूं, तब वाल्मीकि जी उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि श्री राम जी सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा रूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी जो सृजति जगु पालती हरती रुख पाई करुणा निधान की जो सहस शीशु अहिसु मही धरु लखनु सचराचर धनी सुर काज धरी नर राज तनु चले दलन खल निश्चर अनी। ये बड़ा ही सुंदर छंद है। इस छंद का अर्थ है, हे राम आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी माया है जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं। वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार रामा राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह बड़ा ही सुंदर सोरठा है। इस सोरठा का अर्थ है कि हे राम आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।